नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे स्टूडियो में मिस्टर विपिन कुमार फलसवाल। स्वागत है सर आपका। विपिन कुमार फलसवाल सर, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सर से जाना था कि टीचर के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से स्कूल्स में बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और इन सब चीज़ों को जानने के अलावा हमने सर से एक वादा लिया था कि सर हम एक वीडियो बनाएंगे कि जिसमें आप ये बताएं कि टीचर बनने के लिए कौन से गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपने को कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल काफी सारे एग्जाम फाइट किए हैं और उसके बाद ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो स्वागत है सर आपका। इस बार हमने आपके लिए स्पेशल कोल्ड कॉफी का अरेंजमेंट किया है। पिछली बार आपको हॉट कॉफी पसंद आई थी, तो लगता है कि इस बार आपको कोल्ड कॉफी पसंद आएगी सर। डेफिनेटली सर। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, कुछ भी देर ना करते हुए, कि सर आप ये बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हम किस तरीके से टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट टीचर किस तरीके से बन सकते हैं, और दूसरा ये कि सर एनडीएमसी में पर्टिकुलर आप किस तरीके से सिलेक्ट हुए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर हमें। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि हर जो मैंने टाइप बताए टीचरों के, हर टाइप के लिए अलग अलग जैसे कोर्स होते हैं, इसी प्रकार अलग अलग डी ट्रिपल एस बी दिल्ली की एक बॉडी है, बोर्ड है, उसमें एग्जाम लेती है। अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम, नर्सरी का अलग एग्जाम होगा उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, प्राइमरी का अलग एग्जाम होगा, टीजीटी जिसे ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, जिसमें हम 6th 7th 8th और उसके बाद लेक्चरर यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर वो जो होता है वो 9th 10th 11th 12th। तो इनके अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं, सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। तो मैं हूँ प्राइमरी टीचर एनडीएमसी में, और दिल्ली में एक ये भी है कि यहाँ स्टेट भी है, सेंट्रल भी है। तो इसी प्रकार स्कूल भी यहाँ पर अलग अलग है, एमसीडी के अलग है, अच्छा, और डीओई जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है वो अलग है, और मैं जहां मैं हूँ एनडीएमसी में, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका अलग है, इसके अलग, इन तीनों के एग्जाम डीएसएस भी लेगी पर स्कूल्स अलग है इनके। अच्छा, तो ये इस तरह हमारा पैटर्न के हिसाब से है। अब मेन है इन सब में एक कॉमन पैटर्न जरूर होगा, अच्छा, कि आपका मानसिकता एक कॉमन लेवल पे तो पता हो कि ओके, उसमें पार्ट ए तो सबके लिए सेम है, चाहे वो आप नर्सरी बनना चाहते हो, चाहे आप प्राइमरी, चाहे टीजीटी या चाहे पीजीटी, ओके, वही लेवल पे हो। तो उसमें कॉमन में क्या है, आपको 20 मार्क्स की हिंदी आएगी, हाँ, 20 की इंग्लिश आएगी, अच्छा, 20 की रीजनिंग आएगी, 20 की मैथ आएगी, अच्छा, और 20 की जीके आएगी। ये ओके, 100 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, ओके, आपको आना ही चाहिए सब कुछ। हाँ, हाँ, तो इसमें और फिर बाद में जो बच गया दूसरा पार्ट, उसमें जो नर्सरी टीचर है उसकी साइकोलॉजी अलग है, वो अच्छा, 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और आएंगे। उसमें प्राइमरी के लिए वही साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऐसे ही 100 क्वेश्चन आएंगे। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो होते हैं उनके 300 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन और आएंगे उनके, अच्छा, पार्ट भी उनका अलग होता है। तो उनके जो उन्होंने मैथ अगर टीचर बनना चाहता तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे टोटल, अच्छा, उनको वो देखना चाहते हैं कि आपको मैथ कितना आता है। आता है, ओके, और एसएसटी है तो एसएसटी आएगी, हिंदी है तो हिंदी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। ओके, हाँ। अच्छा, अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ये सब पैटर्न होता है, आपने एग्जाम का पैटर्न बताया, डीओई का होता है, तो जो आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सी टेट का एग्जाम होता है, हाँ जी। तो वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए ये एग्जाम देने से पहले, या फिर उस एग्जाम को क्वालिफाई किए बिना जो डिग्री कोर्सेज आपने बताए थे, वो जैसे लाइक आपने पिछले बार बोला था बीएड कर सकते हो, तो बीएड करने के बाद आप डायरेक्टली ये एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए अब इसमें क्या किया सरकार ने, हम्म, कि पहले था कि आप पूरा डिग्री करो हम्म, तब जाके आप सीटेट के लिए बैठोगे। अच्छा, अच्छा, सीटेट सबके लिए अनिवार्य है, पीजीटी को छोड़ के। पीजीटी को छोड़ के, हाँ, लेवल 1 होता है प्राइमरी नर्सरी, अच्छा, और लेवल 2 होता है टीजीटी यानी 6th 7th 8th। अच्छा, 9th 10th 11th 12th वाले बोलते हैं कि आप बीएड रखो, कोई सीटेट नहीं है। लेवल 3 अभी बात चर्चा चल रही है बहुत सालों से, पर हुआ नहीं है। अच्छा, बेसिकली सरकार बोलती है कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो अच्छा, आप ट्रेनिंग के टाइम ही, यानी जब आप डीएलएड कर रहे हो या एनटीटी कर रहे हो हाँ, या बीएड कर रहे हो, उसके जैसे ही जिस दिन आपने एडमिशन लिया हाँ, उसके अगले दिन ही अगर आपका सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप भर के उसी टाइम क्वालिफाई करके रख लो अपने पास। अच्छा, वो अच्छा, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए एलिजिबल है। एक बार आपके 150 में से 90 आ गए, अच्छा, तो आप उसको, उसके बाद आपको सीटेट देने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, तो आपने जैसे एग्जाम पैटर्न के अंदर बताया कि पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 बी होता है हाँ फॉर जी। द 6 to 8, और उसके बाद आपने बताया कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होते हैं फॉर द पीजीटी टीचर्स हाँ के लिए, जी। जिस तरीके से एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या सीटेट में भी ऐसा होता है कि प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट 1 होता है, उसके लिए सीटेट 2 हाँ जी, होता है? प्राइमरी और नर्सरी के लिए लेवल 1 अ, यानी सीटेट 1, अच्छा, और जो लेवल 2 है टीजीटी के लिए होता है, अच्छा, उसके लिए उसमें वही सब्जेक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। मैथ के सब्जेक्ट क्या 60 क्वेश्चंस आएंगे। हम्म, साइंस लिए है तो आपने पूछ लेते हैं पहले ऑप्शन अच्छा, कि कि आप आप कौन कौन से से सब्जेक्ट के टीचर बनना तो चाहते हैं? 60 क्वेश्चंस उस पे डाल अच्छा, देंगे ना, मतलब 150 दोनों लेवल 1 लेवल 2 में 150 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, पर उसमें 5 सेक्शन होंगे। हाँ, पहला सेक्शन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जो जर्नल, हाँ, सीडीपी जिसे साइकोलॉजी कहते हैं,
अच्छा इनपे जनरल 30 क्वेश्चन होंगे, अच्छा बट उसमें क्या होगा कि 60 क्वेश्चन प्रॉपर आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे लेवल अच्छा 2 में। लेवल 2 के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर देने हाँ पड़ेंगे कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने लायक भी हैं या बिल्कुल नहीं जी। है, तो ये और जानने के लिए। क्वेश्चंस प्रॉपर एनसीईआरटी से ही आते हैं, 6 7 8 की अगर आपको बुक पढ़ी हुई है, हाँ आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने लेवल 2, मैं हालांकि लेवल 1 के लिए एप्लीकेबल हूँ, पर हाँ मैंने ऐसे ही अपने प्रैक्टिस के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए लेवल 2 दिया, अच्छा बट मैंने पढ़ा नहीं था उसका। हम्म पर मैं ट्यूशंस, मैंने 11 साल हो गए, तो हम्म, उसको मेरे को सिलेबस मेरे दिमाग में था ही, हाँ मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। हाँ आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे लेवल 1 से ज्यादा लेवल 2 में आए मार्क्स। क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप। तो इसलिए क्यों, कारण यही था कि मेरा सब्जेक्ट मैथ हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था ट्यूशन हाँ पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा तो ऑटोमेटिकली उस 60 में मेरे आए थे 55, तो अच्छा ऑटोमेटिकली उसने कवर अप कर लिया, और मेरे अराउंड 118 बने थे। 2019 में मैंने दिया था सीटेट अच्छा लेवल 2, तो उसमें 118 कुछ बने, अच्छा और लेवल 1 में मेरे 111 बने। अच्छा सर, थोड़ा सा ना मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी से जोड़ते हुए चीज़ों को आंसर करें। जैसे आपने अभी बताया कि 2019 में आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपका इतना स्कोर बना और आपका मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आपका मैथ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। लाजमी सी बात है कि आप एक बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं तो वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि आपका सीबीआई सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम क्वालिफाई हो रखा है। दूसरा आपका एनडीएमसी टीचर का तो क्वालिफाई हुआ, सीएचएसएल वाला क्वालिफाई हुआ, फॉर फोर्स असिस्टेंट सीजीएल आपका क्वालिफाई था। तो देयर इज ए कॉमन सब्जेक्ट लाइक मैथ, जीके, इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो वो एक कॉमन सब्जेक्ट्स आपके लिए हो गए थे, तो वो आपका एक लंबे दौर तक प्रैक्टिस में रहा। तो आप अपनी जर्नी से जोड़ते हुए चीजों को थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे हमें। तो दिल्ली के में अगर कोई फॉर्म निकलता है, जैसे DSSS का अगर कोई फॉर्म निकलता है टीचर बनने के लिए, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही कि आपने 6 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे पढ़ाई की? क्योंकि आजकल लोग ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत, करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि कितनी देर पढ़ते थे सर। बिल्कुल। मैं बेसिकली, मैं उस टाइम में आपको बताऊं, ये 2022 में फॉर्म भरे गए थे, अच्छा जी। और अचानक से केस चल गया उसमें। अच्छा उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बीएड को एप्लीकेबल माने कि नहीं माने प्राइमरी, अच्छा तो क्योंकि केस हो गया था, तो वो 6 महीने खिंच गया। हम्म हमें पता ही नहीं था कब एग्जाम आया होगा, अच्छा और अचानक से उसी टाइम मेरा पोस्टल असिस्टेंट पे ज्वाइनिंग आ गई। अच्छा तो उसी टाइम इन्होंने 1 महीने पहले अनाउंस किया कि आपका मार्च 2023 में एग्जाम होगा, अच्छा और वहीं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था लुधियाना। अच्छा तो आपको मेरे को मैं बताऊं तो रफली मेरे को 20 दिन मिले थे, अच्छा पर मैं घबराया नहीं। हम्म मैं आराम से शांति से बैठा, हम्म मैं बोला लिमिटेड टाइम है हम्म और ड्रीम जॉब है, हम्म लेना है, घबराना नहीं है। हम्म, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने देखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से है। तो अच्छा मैंने देखा पार्ट ए जो 100 मार्क्स का है, हम्म वो मैंने सीजीएल के थ्रू पढ़ चुका है। हम्म इंग्लिश मेरी अच्छी है, मैथ रीजनिंग ये 3 चीज तो अच्छी है, हम्म हिंदी बेसिक आती है, वो हम्म मेरे को शुरुआत से पसंद है। हम्म और जीके का कोई नेवर एंडिंग टॉपिक है, आप वो एक मैराथन देख लो कोई भी, हम्म, तो वो कवर हो जाती है 50। अच्छा अच्छा तो इस तरह मैंने स्ट्रेटेजी से वो किया। हम्म फिर सीडीपी पे बात आती है, हम्म, साइकोलॉजी। अच्छा अब उस पे लोगों ने नियोस, एक बुक आती है नियोस, हम्म एक यूनिवर्सिटी है ओपन, हम्म उसकी सारी बुक रट दी मैंने, जितना उनका रिव्यू देखा हम्म, सबने रट दी। फिर भी आप यकीन नहीं मानोगे, उनका क्लियर नहीं। अच्छा कारण क्या हुआ, उन्होंने ट्रिक खेल ली। हम्म, उन्होंने सीधे क्वेश्चन ना पूछ के एप्लीकेशन बेस कि आपका ये बच्चा है तो आप कैसे करोगे। अच्छा तो मैंने किसी की ना सुनते हुए मैंने रिव्यू सबका लिया। वो ये कहते हैं ना, मन की सुनो, हम्म, करो अपने मन की, सबकी सबकी सुनो, सुनो मन करो करो अपने अपने मन मन की। की। हाँ, तो हाँ उसी प्रकार मैंने भी वही किया। हाँ मतलब ये सब बकवास है, हाँ मैं ना पढ़ रहा न्यूज़, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा फिर मैंने एक चीज किया, मैंने एक सैंडविच बनाया। हम्म सैंडविच कैसे बनाया कि उस टाइम 2 फेमस वो यूट्यूबर चल रहे थे, हम्म लेट्स लर्न और अध्ययन मंत्रा। हम्म तो मैं बोला कि एक बुक ले लेता हूँ, हम्म स्टैंडर्ड बुक जो मेरी इसकी जेवीटी की या डीएलएड की थी, हम्म और मैं टॉपिक लिख लिए सारे, ये हम्म, टॉपिक मेरे को पढ़ना है 20 अच्छा दिन में। फिर मैं एक बार लेट्स लर्न का हिमांशी से देखता हूँ वीडियो, हम्म, क्योंकि ऑडियो विजुअल जब देखते हो तो आपकी एक चीजें क्लियर होती है। क्लियर होती है फिर मैं अंदर। रीड करता खुद से, हम्म सेल्फ स्टडी। हम्म, फिर उसके बाद अध्ययन मंत्रा की दूसरा पर्सपेक्टिव तो जानूं। हाँ तो उससे क्या हुआ, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बेस की तरफ चलने लगा। अच्छा जब एक बार एप्लीकेशन बेस पे चला गया, हम्म तो फिर उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, पहला पेपर जब 7 मार्च को हुआ, तो हम्म अचानक से सबने बोला कि योगा पे आ रहा है, हम्म ये क्वेश्चन ज्यादा करो, ये यूनिट ज्यादा करो। हम्म मैं फिर भी नहीं घबराया, मैं बोला चलो योगा पे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 10 पूछेंगे ना। हम्म इस बार अपना पैटर्न बदलने का, अपना स्ट्रेटेजी बदलने से कोई फायदा नहीं। हम्म मैं अपनी स्ट्रेटेजी से हम्म टिका रहा, और उसको बहुत फायदा हुआ। हम्म मैं यही सैंडविच हर टॉपिक के लिए किया। हम्म, और हाँ, एक बेसिक चीज कि ये थ्योरी इसने दी है, हम्म, ये रटना तो पड़ेगा ही। हम्म, तो मैं बोला मैं हर रोज नहीं रटता। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि उसको मैं लिखता गया हम्म, कि ये थ्योरी इसने दी, ये थ्योरी इसने दी। हम्म, एक 2 पेज बने मेरे, हम्म, मैं उसको साइड में रख दिया। हम्म, लास्ट के 2 दिन में मैं उसको रख लिया। हम्म, तो अरे दूसरी चीज, सब कह रहे थे तुक्का नहीं मारेंगे। हम्म, अब मैं ठहरा मैथमेटिशियन, अच्छा मैं सोचा भाई मैथ पसंद है तो हाँ मैथ ही लगाता हूँ। अच्छा मैंने लगाया कि अगर मैं 120 क्वेश्चन करता हूँ, 80 तुक्के मारता हूँ, 80 में से 20 सही होते हैं, तो नेगेटिव 1/4 है, कितने मेरे होगा। तो मैंने अराउंड मॉक टेस्ट जब भी दिए, मैं तुक्के मारे। लास्ट में रिजल्ट आया कि 90%
तुक्के में आपको प्रॉफिट ही होता है। अच्छा। हाँ जी, आप खुद हिसाब लगाओगे ना, तो जैसे आप 20 क्वेश्चन, आप 80 क्वेश्चन में 20 भी सही हो गया, अच्छा 60 गलत हुए, अच्छा। तो 60 का आपको 1/4 कितना होता है? 60 का 1/4 हो गया सर, 25% ही तो पूछ रहे हैं आप। हाँ जी, तो 10% 6 हो गया, तो 6 दूनी 12 15 और 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन हाँ हो गए, हाँ 20 आपके सही हुए हैं, हाँ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। आप अच्छा। जहाँ 140 पे छोड़ के आ रहे थे, हाँ वहाँ आपके 145 आएंगे। हाँ जी हाँ जी। आपको यकीन नहीं होगा, हाँ मैंने सारे 200 क्वेश्चन किए, हाँ। और मुझे ये कंसिस्टेंसी दोनों में रही, डीओई और एनडीएमसी अच्छा दोनों में मेरे, एक में आया 169 पॉइंट समथिंग, एक में हाँ। आया 170 पॉइंट समथिंग, अच्छा यानी दोनों में एक जैसे मार्क्स। अच्छा। तो तो सर दोनों में बच्चे बच्चे ना तुक्का मारने पे ही फोकस करेंगे, नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आप पढ़ना ही स्टार्ट छोड़ देंगे वो। बेसिकली ये है कि इट लेट्स आपको तुक्का। 60 to 70% तो आना चाहिए, अच्छा ये हाँ आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ। फिर बाकी आप तुक्का मारो ना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब 50-50 आ रहे हो फिर तुक्का मारो फिर गलत है। हाँ वही 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 हाँ, वही ये तो आप तुक्के को इतना प्रमोट नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, ना कि एक मुझे एक्स्ट्रा लगा। एज दे देता है वो, बस अच्छा एक्स्ट्रा एज नहीं, देता है। ऐसा होता है कि सर आप 80 बच्चों को बोलो कि 80% पढ़े और हाँ, 20% पे आप तुक्के में खेले, या ये नहीं कि आप 100 के 100 पे तुक्के मार रहे हो, मास्टर ने बोला था और तुक्के मारने बेसिकली से हो एक जाता और है। चीज ऐड करूंगा कि मैथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा मैथ के बिना आप दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब ले नहीं सकते, चाहे वो अच्छा आप दिल्ली इंस्पेक्टर बनो या कांस्टेबल बनो, सब में मैथ है। और अच्छा इंग्लिश आप रूल्स याद करके कर सकते हो, पर हम्म, मैथ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा एक मेरी सिस्टर थी, उसने सारे एग्जाम्स दिए, हम्म, उसको मेरे से ज्यादा साइकोलॉजी आती थी, अच्छा पर मैथ में कमजोर थी, हाँ तो उसके 20 में से 2 ही क्वेश्चन सही हुए मैथ में, ओ और वो उसका सिलेक्शन 130 मार्क्स आ पाए। और अच्छा आजकल हाई कट ऑफ जाती है, हम्म, मेरे में तो और कम, एनडीएमसी तो और वैकेंसी कम थी, हम्म, तो उसकी और हाई कट ऑफ गई थी, अच्छा तो उसके सिलेक्शन हो ही नहीं पाया, आज तक नहीं हो पाया। तो हम्म। वो डीओई मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था, हम्म, और मैंने जो मेरे को कंफर्टेबल लगा, मेरे को एनडीएमसी अच्छा लगा, तो मैं वहां रुक गया। अच्छा हाँ जी, एनडीएमसी आपको अच्छा लगा। हाँ जी, नहीं एनडीएमसी वाकई में काफ़ी अच्छा बिल्कुल। इंस्टीट्यूट है अपने आप में ही। ठीक है, तो सर मैं एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन काफ़ी दर्शकों का भी होगा मेरे हिसाब हाँ से, जी, क्योंकि मैं भी दर्शकों के क्वेश्चन को ही कवर करने की कोशिश कर बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, कि एक बच्चा है जो 12वीं क्लास में है। हाँ जी, ठीक है, अब उसको मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर बनना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल में डिफाइन कर रहा हूँ इसको, उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट का टीचर बनना है। अब उसको कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको स्ट्रोंग करने की जरूरत है, ताकि उसको टीचर का एग्जाम देते टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, वो सीटेट को भी इजीली क्वालिफाई कर दे। उसके बाद दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे हरियाणा सब गवर्नमेंट के हो गए या राजस्थान बिल्कुल। गवर्नमेंट के हो गए, मतलब ऑल ओवर द इंडिया का कहीं से भी हमें अगर देख रहे हैं, तो उसको कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कोर को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको बॉडी को स्ट्रोंग करना है तो अपनी कोर को स्ट्रोंग करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो कोर सब्जेक्ट कौन से हैं जो स्ट्रोंग करने पे वो इजीली सिलेक्शन पा ये सकता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मैं चाह रहा था आप में से पूछूं। अच्छा कारण क्या है, मेरे को काफी लोगों ने पूछा, ये कंफ्यूजन रहती है लोगों में हाँ कि टीचर कैसे बने, कोई हम्म, क्लियरिटी दे ही नहीं रहा, क्योंकि अच्छा आरआर बदलते रहते हैं बार बार। हम्म, तो इसके लिए कॉमन मैं बता देता हूँ, जो हम्म, आरआर उस पर घूमते रहते हैं उसके। अच्छा तो सबसे पहले एक चीज ये याद रखो कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट है, अच्छा तो यानी उसमें स्टेट के भी स्कूल होंगे हाँ, और आपके सेंटर के भी स्कूल होंगे। सेंट्रल के लिए आपको सीटेट हम्म, करना ही करना है। हाँ आपके ट्रेनिंग पीरियड में आप सीटेट क्वालिफाई करके आप निश्चिंत हो जाओगे। हम्म, और कोई कोई स्टेट ये इसको मानते भी है, हम्म, पर राजस्थान हरियाणा आप लोगे तो यूपी लोगे, यूपी टेट होता है, हम्म, सब अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। हरियाणा में टेट होता है और राजस्थान में रीट होता है, इस अच्छा तरह अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि वो ओके परख सके कि वो हमारे लिए। उसमें क्या अंतर होता है कि थोड़ा ही अंतर, कि वो यूपी अपना यूपी जीके पूछेगा, हरियाणा अपना हरियाणा जीके पूछेगा, तो ये थोड़ा अंतर लाके ताकि वो अपने कल्चर से कनेक्ट हो पाए बच्चा। अच्छा हाँ, डाइवर्सिटी टीचर ऑफ इंडिया को बिल्कुल जी। बरकरार रख पाए। मान लो केरला के हाँ बच्चे के लिए आप अगर सेंट्रलाइज चीजें कर रहे हो दिल्ली में बैठ हाँ, के, तो आप केरला के कल्चर को कहाँ पे कनेक्ट कर बिल्कुल वो पाओगे। सीटेट कवर नहीं कर पाएगा। नहीं कर वो पाओगे। टीचर को पता होना चाहिए केरला के कल्चर क्या है, तो अच्छा इसलिए वो कल्चर के लिए जीके पूछ लेते हैं उसमें से, हम्म, तो इसलिए वो टैग थोड़ा अलग होता है सबका। और सेकंड पार्ट फिर वो उसका होता ही है अपना। हम्म, अब कॉम्बिनेशन की बात आती है, हम्म, आपको नॉर्मल अगर नर्सरी और प्राइमरी बनना है तो उसमें कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, अच्छा पर एक्चुअल खेल शुरू होता है पीजीटी और टीजीटी बनने के लिए, यानी अच्छा 6 to 8 और 9 10 11 12। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। अच्छा अगर आपको टीचर बनना है, आपको हम्म, इंटरेस्टेड है, हम्म। तो आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है पहले ये जानना है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री सब्जेक्ट में हाँ इंटरेस्ट जी, है। तो अगर आपको हिस्ट्री है तो आप पहले ही 11 12 में हिस्ट्री लोगे, अच्छा फिर उसके बाद बीए में हम्म, हिस्ट्री लोगे। अच्छा अब एक चीज, एक ये मुद्दा है कि बीएससी बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स, हम्म, ये कहीं कहीं सरकारों में, स्टेट गवर्नमेंट्स में ऑनर्स को मान्यता ही नहीं है। वो अच्छा बोलते हैं कि आप टीचर नहीं बन सकते इससे, आपको इलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बीए इंग्लिश ऑनर्स में हाँ लिटरेचर होती है, अच्छा उनकी मांग है कि ग्रामर हो, अच्छा तो इलेक्टिव जब आप लेते हो हम्म, तो उसमें ग्रामर होती है। हम्म, तो ये कहीं कहीं स्टेट्स के रूल्स एंड रिक्रूटमेंट आरआर में हम्म, तो यही होता है कि आपको इलेक्टिव होना चाहिए बीए। हम्म, तो नॉर्मल बीए इज मोर बेनिफिट फॉर इंग्लिश इन सम स्टेट्स, अच्छा तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिमिलर विद द हिस्ट्री एज वेल।
हिस्ट्री में तो ऑनर्स ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। नहीं, तो मान उसमें- लीजिए कोई 6 to 8 तक हिस्ट्री का टीचर बन हाँ जाता जी। है और वो एसएसटी होता है, उसमें पर्टिकुलर हाँ हिस्ट्री जी, सब्जेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल जी। ठीक है? हाँ, तो आपको एसएसटी का टीचर बनना है, हाँ, तो बीए में आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, अच्छा, और वो भी 2 साल के लिए। 2 साल के 3 लिए। साल में 2 साल रिपीट हो, जैसे ज्योग्राफी 2 साल है, हुँ, इकोनॉमिक 2 साल है। हुँ, ये जो एसएसटी से मिलता-जुलता है, हुँ, तो ये 2 सब्जेक्ट 2 साल के लिए होना चाहिए, तब आप एसएसटी टीचर बन पाओगे। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। मैथ हुँ, के लिए बीएससी मैथमेटिक्स 2 साल के लिए होनी चाहिए। मैं कोई भी सब्जेक्ट में आप करो तो वो गवर्नमेंट यही कहती है कि आप 2 साल उसको क्लियर करो। और आईटी का बनना चाहो आप, हुँ, तो आईटी के लिए आप इंजीनियर हो। आपने कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया हुआ है। आप नहीं बन सकते, ये अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक का दिक्कत है। अच्छा, अगर आप यहीं आईटी इंजीनियरिंग करते हाँ, और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते, आप हाँ, सीधा गवर्नमेंट कहती है, और कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 11th-12th के बच्चों के लिए एग्जाम दो आप, हाँ, और नो बीएड की भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, आप सीधा वो कहते हैं इंजीनियर्स आओ, हुँ, आप टेक्नोलॉजी से सीधा कनेक्ट करो उनको। अच्छा, कोई कोई गवर्नमेंट मांगती है, जैसे दिल्ली में अभी भी नया शुरू किया है हुँ, कि आप इंजीनियरिंग के साथ बीएड भी करो। पर अच्छा, कोई कोई हमारे हरियाणा में नहीं मांगते, हुँ, उसमें सीधा बोलते हैं कि आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, बीसी हो, हुँ, एमसी हो, तो हाँ, आप बन सकते हो। बन सकते हो। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एक आसान प्रक्रिया है कि बिल्कुल, भाई सबसे आसान तरीका ये अच्छा, है। सबसे आसान तरीका कंप्यूटर हाँ टीचर जी। बनना है। ठीक है सर। अच्छा सर, तो अभी थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं एक बार जी। फिर से आपकी हाँ जी, हाँ। स्ट्रैटेजी जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमें बताएँगे बिल्कुल। कि जैसे आपने बताया कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, हुँ, 30 इंग्लिश के आते 20। हैं, सॉरी 20 हाँ। मैथमेटिक्स के आते हैं, हुँ, 20 मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के हुँ। कितने क्वेश्चन आएँगे सर? 20 एवरीथिंग 20, 20, 20, 20। 20, 20 के पार्ट में है 5 हाँ जी, हाँ जी। चीज़ें। तो 100 और क्वेश्चन का दिल्ली एक में एक और हुँ, लफड़ा है कि हुँ, डीएसएसबी ने एक रूल लगाया है कि आप एक सेक्शन कर रहे हो, उसमें हुँ, आगे पीछे जा सकते हो। हुँ, हिंदी के बाद जब आप इंग्लिश में आओगे हाँ, सेक्शन में, हाँ। तो आप वापस हिंदी को नहीं देख चेक कर सकते। अच्छा, वो ये लोक हो एग्ज़ाम देते जाएगा। टाइम पे लोग हो हाँ, वो जाएगा। लोक हो जाएगा। ओके। मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन है, हुँ, आपको मेंटली इतना अवेयर होना चाहिए। हुँ, आप यकीन नहीं मानोगे, 2019 में मेरे को सब कुछ आता था। हुँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो पहले से ही कर रहा था, मैथ सब हाँ, कुछ आता था। वही बिल्कुल। विपिन वो था उस हुँ, टाइम, वो हुँ, अभी था। पर दिक्कत यही थी, ये मैं पैटर्न को समझ ही नहीं पाया। अच्छा। मैं सोचा ये क्वेश्चन छोड़ता गया, मैं वापस हुँ, करूँगा, हुँ, पर वो फिर मेरे को उस पैटर्न लॉक हो से मैं गया। कंफर्टेबल नहीं हो पाया, और वो हुँ, लॉक हो गया, और मैं अराउंड 3 मार्क्स से रह गया था उस टाइम। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो फेल्योर भी काफ़ी कुछ सिखाता है बिल्कुल जी, मास्टर बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। फेल्योर से भी सीखते हुए ही चलते हैं बच्चे हाँ, आजकल आज के टाइम पे और मैं कहता हूँ कि लाइफ में फेल्योर होना बहुत ज़रूरी है। एक बिल्कुल एक जी। फेल्योर ही सक्सेस होने की सीढ़ी तय करता है। हाँ, हार्ड वर्क बिल्कुल। हमेशा ये सिखाता है कि आपको कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी तभी है। एपीजे अब्दुल कलाम अगर एयरफोर्स हाँ, में ब्रिगेडियर भी बन जाते हायर रैंक में, हाँ, पर प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाते। हाँ, डेफ़िनिटली प्रेज़िडेंट बने प्रेसिडेंट वो बनने के लिए वो फेलियर ज़रूरी था। हाँ, बिल्कुल। तो तो सर इनमें आपने जैसे बताया कि मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हुँ, हुँ। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए सर? इंग्लिश में आपको ग्रामर्स पे पकड़ होनी चाहिए। ग्रामर्स पे अगर पकड़ होनी ग्रामर चाहिए। में पकड़ है, तो हुँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो, स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो। मैंने ऐसे-ऐसे देखे हिंदी मीडियम वाले हुँ, जो सीजन में टॉपर बनते हैं, अच्छा। क्योंकि वो इंग्लिश की ग्रामर को इतना घोल के पी जाते हैं, पिनैकल-विनैकल की बुक हुँ, पढ़ के वो इतना घोल लेते हैं कि अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, 200 में से 180 लाते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। तो अब मेरे को बस लास्ट में हम इस वीडियो को सम अप करना चाह रहे हैं सर। तो जैसा कि आपको कहीं पे दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी 3 या 4 किताबें जो आप रिकमेंड करें कि टीचर बनने के लिए आपको ये पढ़नी चाहिए। और एक मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप मेरे को बस इस चीज़ पे बता के जाइए कि पीएम श्री स्कूल्स में और नॉर्मल स्कूल्स में क्या फ़र्क पड़ता है? और केवीएस स्कूल भी मैंने एक नाम सुना है, तो हाँ जी। उसके लिए टीचिंग पैटर्न का रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या होता है? उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर चलो दीजिए। मैं एक बार थोड़ा-सा सम अप के हुँ, तरीके से बताता हूँ। यूपी टेट में आपको मैं बताया यूपी की नॉलेज के हुँ, अलावा हुँ। मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सबके लिए कॉमन है। अच्छा मैथ, आप हिंदी राजस्थान में और जाओगे, इंग्लिश। हुँ, राजस्थान जीके पढ़ो, हुँ, इसके अलावा मैथ, इंग्लिश वो पढ़ो, हुँ, उसमें ग्रेड 1 वही हुँ, पीजीटी कहते हैं, ग्रेड 2 टीजीटी कहते हैं। हुँ। तो उसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आएगा ही, हाँ, वही हाँ, दिल्ली बिल्कुल, में भी आता है। बिल्कुल। दिल्ली में नेशनल जीके पूछी जाती है, हुँ, और यूपी में यूपी की जीके पूछी जाएगी, हाँ, हरियाणा में हरियाणा जीके आती है 20-30 मार्क्स की। हुँ, तो इस तरह आप उसमें बन सकते हो। हुँ, और रहा केवी की बात, हुँ, केवी में भी यही है। हुँ, केवी में भी आपको नेशनल है, वो केंद्रीय सरकार के अंदर आती है। हुँ, तो उसके अंदर भी आपको सीटेट पहले क्वालीफाई करो, हुँ, उसके बाद वही 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं, हुँ। और उसमें भी सेम यही पैटर्न, मैथ से आप बच नहीं सकते। अच्छा मैथ से किसी बचना है। भी स्टेट में मैथ से नहीं बच सकते। मानना ही यही है कि मैथ आपकी क्रिएटिव लॉजिक स्किल्स को, और मैं ये नहीं कहता हुँ, कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मैथ पढ़ो। हुँ, मैथ से आप एक ये प्रोबेबिलिटी, इससे आपकी लॉजिक स्किल्स बढ़ती है, हुँ, और आप 4 ऑप्शन में क्या चुनना है, ये हुँ। भी आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको जब मैथ प्रैक्टिस करोगे हुँ, ना, उससे डेवलप हो जाता जैसे है। कि आप बता रहे थे आपने तुक्का मारना सीखा। बिल्कुल जी, वो तुक्का ये था कि वो हुँ, दिल से जो आ रहा था वो मैं हुँ, पहले टिक करता था, हुँ, आगे बढ़ता। अच्छा। पीएम श्री, और उसमें हाँ, अंदर पूछ रहे थे, हाँ, पीएम श्री में अभी सरकार ने ये कहा है कि हुँ, टेक्नोलॉजी के साथ हुँ, डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाओ। तो अच्छा, उसके साथ उसमें एआई और डिजिटल के साथ कनेक्शन करेंगे, उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं स्कूलों में हाँ, कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके बच्चों को एआई से साथ कनेक्ट करें, ताकि अच्छा। वो फ्यूचर इंडिया को मतलब डेवलप कर इंडिया के पाए। एजुकेशन को फ्यूचर की तरफ लेके जा हाँ सकें हम जी, ताकि ओके, धन्यवाद विपिन सर ठीक है। आपका बहुत-बहुत आपने अपना समय कीमती समय हमें दिया बहुत बहुत और दर्शकों ये थे विपिन कुमार फलसवाल सर और आप हमें बता सकते हैं कि अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई में अपना एक लंबा
दौर गुजारा, उसके बाद इन्होंने लंबा दौर गुजारा प्रिपरेशन के टाइम पे, और फिर 2 से 3 जॉब सर ने क्रैक किया, गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप हमें बता सकते हैं कि सजेशन दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे सर के साथ में डिस्कशन चाहते हैं, हम आपके लिए वो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।